हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। और आज अपन शुरू करेंगे साइन की पावर में कुछ भी हो या कॉस की पावर में कुछ भी हो। आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें आता है यानी tan x, और cosec स्क्वायर एक्स का आता है माइनस cot x। और उस कारण से tan स्क्वायर एक्स का भी अपने को आता है, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, इसलिए उन दोनों का भी आता है। लेकिन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का नहीं आता, तो वो आज अपन को आ जाएगा। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं कि अगर आपको साइन की पावर में कुछ भी हो या कॉस की पावर में कुछ भी हो, अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो, अगर ये पावर केस फर्स्ट बनता है, अगर ये पावर इवन पावर है, तो हमेशा डबल एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे। कौन से? जैसे साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos डबल एंगल बाय 2। अपन उल्टा पढ़ते थे, 1 - cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos डबल एंगल बाय 2, और कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 + cos डबल एंगल बाय 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x। ठीक है, इवन पावर है और फॉर्मूले अपन ने देखे पावर 2 में जानते हैं, ये तो पावर 4 है। तो पहले i इज इक्वल टू तो लिख ही लें। तो अपन साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos डबल एंगल बाय 2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 1/4, और यहाँ हो जाएगा a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab 2 cos 2x और dx। अच्छा देखो, इसमें आप 1/4 तो ठीक है, ब्रैकेट लगा लें। 1 का जानते हैं x, लेकिन cos स्क्वायर x का नहीं जानते, फिर से डबल एंगल फॉर्मूला, इवन पावर है, तो 1 + cos 2x/2 फिर से लिखेंगे। और इसका तो आप जानते हैं 2 sin 2x/2। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका 1/4 x प्लस 1/2 का x/2, कॉन्स्टेंट जो होता है x मल्टीप्लाई हो जाता है, और cos 2x का sin 2x/2, और एक 2 था तो sin 2x/4, 2x/4, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस sin 2x। अच्छा, यहाँ cos स्क्वायर 2x था, तो यहाँ 4x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो गया। बस x प्लस x/2 को आप 3x/2 भी लिख सकते हैं, 3x/2 प्लस साइन 4x/8 माइनस साइन 2x प्लस सी। तो आपने देखा, कभी भी साइन की पावर या साइन की या कॉस की पावर में आपको अगर इंटीग्रेट करना हो, और वो पावर अगर आपकी इवन है, तो आप हमेशा डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। और साइन स्क्वायर एक्स का डबल एंगल फॉर्मूला होता है 1 - cos डबल एंगल बाय 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1 + cos डबल एंगल बाय 2। ठीक है, तो अपन ने एग्जांपल लिया साइन की पावर 4x का। अपन 4 में फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए इससे साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - cos डबल एंगल बाय 2। ठीक है, अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो बाहर ले लिया। अब 1 - cos 2x का होल स्क्वायर खोला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x, जिसे मैंने गलती से x लिख दिया था, माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos 2x। तो x प्लस 1 का हो गया x, और cos स्क्वायर 2x में फिर से डबल एंगल फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर आ गया, तो 1 + cos डबल एंगल यानी 4x/2, और वहां हो जाएगा -2, तो ठीक था, cos 2x का sin 2x/2। अच्छा, 1/2 का तो हो जाएगा x/2, और cos 4x का sin 4x/4, और एक 2 है तो 8 हो जाएगा माइनस sin 2x। x प्लस x/2 को 3x/2 लिख दिया अपन ने। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? तो ये था अगर आपका पावर इवन हो। सेकंड, अगर आपकी पावर ऑड हो, केस लिख दूं, केस 2 इफ n इज ऑड। अगर ऑड पावर हो तो कैसे करेंगे, तो वो अपन क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं। cos की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है। देखो, कभी भी अगर ऑड पावर में क्वेश्चन आए, तो आप इसे एक सिंगल पावर और एक रिमेनिंग पावर में तोड़ लें। सिंगल और रिमेनिंग का मतलब cos की पावर 4x इंटू cos x में तोड़ लें। ठीक है,
अब ये जो रिमेनिंग है ऑलवेज इवन होगा, तो रिमेनिंग पावर में आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन, यहाँ ऐसा लिख देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज किया करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4, जिसको हम कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं पहले तो, और ये कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर को मैंने बोला ये वाली आइडेंटिटी अगर ऑड हो, अच्छा तुम सोचो ये तो इवन पावर है, ये अकेला अगर इसका होता तो इवन वाला फंडा, लेकिन ऐसा है इसलिए नहीं होगा, इसलिए इसे 1 प्लस ऐसा मत लिख देना, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स को, और उसका भी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करें, साइन एक्स को टी पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका, cos x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो आपका वो हो जाएगा, आई तो चल रहा था 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और जो cos x dx था वो डी टी हो गया। अच्छा ये लीनियर नहीं है इसलिए डायरेक्टली नहीं कर सकते, स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी टी, ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। 1 का इंटीग्रेशन x मत बोल देना क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t, ये t की पावर 5/5 माइनस 2 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी आपने किसको पुट किया था, साइन एक्स को, तो ये साइन एक्स प्लस साइन की पावर 5x/5 माइनस 2/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी। तो ये ऑड वाला रूल था। अच्छा अब ये है भाई इवन और ऑड दोनों आ सकता है, तो जैसे साइन की पावर 4x आ गया इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो इवन ऑड अगर दोनों आ जाए तो क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन ऑड मतलब एक भी पावर ऑड है तो आप तो ऑड वाला रूल लगा लें। तो ऑड वाला रूल क्या होता था, इवन वालों को तो आप भी कुछ भी मत करो, साइन की पावर 4x को कुछ भी मत करो, ऑड वाला रूल था एक सिंगल और एक रिमेनिंग में तोड़ दो इसको। साइन की पावर 4x और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हो आप, इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बस ऑड वाला रूल लगा दो। अब साइन एक्स को t, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, वो हमेशा मिला करेगा, तो ये हो गया आपका t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी, तो आपका फाइनली आ गया t की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन, बस t की पावर 4 का t की पावर 5/5 और इससे t की पावर 7/7। अब जो भी t था वो आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ा अगर पावर इवन हो तो डबल एंगल फॉर्मूला, फिर अपन ने पढ़ा अगर पावर ऑड हो तो एक सिंगल पावर और एक रिमेनिंग पावर में तोड़ देंगे। ठीक है, अब अपन ने उसके बाद पढ़ा कि यार इवन और दोनों आ जाए, तो अपन ने बोला ऑड अगर तुम्हारे क्वेश्चन में एक भी ऑड पावर है तो आप तो ऑड के रूल से चालू हो जाए। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन है, मान लो i इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x, अब दोनों ऑड है, तो तुम ये मत कहना दोनों ऑड में चालू हो जाओ, किसी भी ऑड में चालू हो जाओ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अगर दोनों ऑड आ गई तो किसी में भी चालू हो सकता हूँ, तो हमेशा कम पावर में चालू होना ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, और वो साइन एक्स में थोड़ा अलग लिखना चाह रहा हूँ इंटू साइन एक्स, क्योंकि वो उसका डिफरेंशिएशन मिलने ही वाला है। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या बोला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऑड वाला रूल यही होता था, इंटू कॉस की पावर 5x और ये साइन एक्स डी एक्स। बस अब आप क्या करें, कॉस एक्स को टी पुट कर दें, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या आप कह लें साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब आपका क्वेश्चन क्या आ गया देख लो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये टी की पावर 5, तो 1 माइनस ये चल रहा है माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 5 डी टी। आप चाहते तो उसमें भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे करें तो ज्यादा अच्छा है, ये टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी। टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 6/6 और ये टी की पावर 8/8 प्लस सी, और अब टी जो भी पुट किया था वो आप कर लेंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन में एक भी ऑड पावर है तो आप ऑड का रूल लगा दें। ठीक है, और अगर आपका इवन पावर है, सिर्फ इवन पावर है, तो इवन का रूल लगाना है, इवन का रूल यानी डबल एंगल फॉर्मूला। अच्छा अब आता है साइन और कॉस के कोई भी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में दिखे आपको, तो जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कौन से,
2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b। देखो वैसे तो मैं बता चुका था, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 2 sin a cos b, है ना? ये मैंने बोला था इनटू में क्वेश्चन है तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। एंगल a प्लस बी और a माइनस बी आता है हमेशा। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, है ना? थोड़ा इधर लिख लूं, 2 cos a sin b। बस इसमें इतना फर्क पड़ता है, देखो जैसे साइन पहले बोलते हैं इसलिए प्लस आ गया, लेकिन यहाँ कॉस यानी थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो आप उल्टा काम कर देंगे, बस बीच में प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम फॉर्मूला। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a sin b, ये हो जाएगा आपका cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले लगते हैं अगर साइन कॉस कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो। अब जैसे कि क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, जैसे ये दिया है मान लो, तो कभी भी साइन और कॉस का कोई भी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में दिखे तो मैंने क्या बोला, वो जो 4 फॉर्मूले उनमें से कोई सा भी लगेगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये 2 से डिवाइड और ये 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin x sin 2x एक साथ ले लो, क्योंकि वो 2 sin साइन भी बनता है, साइन सी करके नहीं होता, तो अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो। 2 sin साइन भी क्या होता था, ये एक लौता होता था, देख लो आप चेक कर लें, cos a माइनस बी, इसमें cos a माइनस बी पहले आता है, तो cos a माइनस बी यानी a माइनस बी बोले तो x माइनस 2x, तो cos ऑफ माइनस x, लेकिन cos के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, माइनस cos a प्लस बी यानी 3x, और ये हो जाएगा आपका sin 3x। अच्छा, आप sin 3x फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस sin 3x इंटू कॉस 3x। फिर से देखो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में दिखा, तो फिर से 2 sin कॉस भी ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 sin 3x इंटू कॉस 3x। ठीक है, तो अब आपका यहाँ तो हो गया 1/4, और ये आपका था, देखते हैं क्या था, 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b यानी sin 4x प्लस sin 2x, sin 4x प्लस sin 2x, sin 4x प्लस sin 2x, और नेक्स्ट वाला क्या बनता है, ये 2 sin a cos b करके कर सकते हैं, लेकिन एंगल सेम है तो 2 sin a cos a sin 2a डायरेक्टली, अगर आपको एकदम से नहीं समझ में आए तो वैसे करेंगे तो भी यही आएगा, डबल एंगल, बस। अब आप डायरेक्टली खोल सकते हैं 1/4 साइन 4x का माइनस कॉस 4x अपॉन 4, और ये माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऐसा, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे a cos x प्लस या माइनस b sin x। अच्छा, उल्टा भी हो तो भी चलेगा, मतलब a sin x प्लस माइनस b cos x, और तुम बोलो a और b नहीं हो, कुछ और हो, सब चलेगा। तो ऐसे में क्या क्या करते हैं, तो अपन क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा dx अपॉन a sin x ले लेते हैं, जो कि तुम्हें वो ऐसा कुछ नहीं हो, माइनस b cos x। तो सबसे पहले तो फॉर्म समझ लो कि यार अभी जो मैंने बताया, तो ऐसे में क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ कॉस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई कहाँ पर डिवाइड वो देख लो, यहाँ तो डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। अब यहाँ डिवाइड तो ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमेशा साइन का फॉर्मूला बनाया करेंगे, साइन का फॉर्मूला 4 टर्म वाला एक ही होता है, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। तो साइन ए तो था, तो ऑब्वियसली ये कॉस भी होना चाहिए, तो लेट कॉस बी कॉस थीटा, जो भी आपको पुट करने का मन कर रहा है, दिस अपॉन दिस, इसको कॉस थीटा पुट कर दो,
देन दूसरी टर्म खुद ब खुद बिना सोचे समझे लिख दो, वो दूसरी टर्म साइन थीटा ही होनी है, भले ही आप राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लें, जैसे भी आपका मन करे। तो आप खुद देखें आपका क्या आएगा, 1/√1/√(a² + b² dx अपॉन a/a, उसको क्या बोला था अपन ने, cos थीटा प्लस साइन, एक बार देख लेते हैं क्या बोला था, sin x cos थीटा, sin x cos थीटा माइनस cos x sin थीटा, यही ना, ठीक है। तो 1/√(a² + b², हमेशा साइन का फॉर्मूला बनाना है, मतलब अगर वो sin x नहीं होता, अगर वो cos x होता तो उस वाली टर्म को, बगल वाली टर्म को cos थीटा पुट, cos होता तो sin थीटा, sin है तो cos थीटा पुट करता मैं, तो ये sin x माइनस थीटा हो गया आपका, ये ऊपर जाके cosec x माइनस थीटा हो जाएगा, ये सब I = में ही चलते हैं, है ना। तो cosec x माइनस थीटा हो गया, cosec x माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√(a² + b², cosec का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ tan x/2 यानी x माइनस थीटा बाई 2। अब बात आती है थीटा क्या है, देखो अगर आप पुराने क्वेश्चन में देखें, साइन थीटा ये था, कॉस थीटा ये था, हमेशा tan थीटा निकाल लिया करो, तो tan थीटा b/a है, तो थीटा हो गया tan इनवर्स b/a। तो वेयर आप वेयर लिख दें या वहां पे पुट करके दिखा लें, वेयर थीटा = tan इनवर्स b/a, दोनों साइड से आपको आंसर सही मिलेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन sin x माइनस cos x, देखो वही फॉर्म है, ऊपर कुछ नहीं है और यहाँ तुम बोलो a और b तो दिख नहीं रहा, तो वो 1/1 है, ठीक है। तो ये 1/1 है, यानी √(1² + 1², यानी 2 से, √2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो dx अपॉन यहाँ पे √2 से करेंगे तो 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x। अब √2 से यहाँ किया तो यहाँ पर करना पड़ेगा, और कांस्टेंट रहता है इसलिए बाहर ही कर देता हूँ। अच्छा, अब ये sin x है तो ये cos होना चाहिए, तो हम इसे cos थीटा पुट करेंगे, लेकिन किस्मत से ये एक स्टैंडर्ड एंगल है, ये cos थीटा की जगह cos π/4 लिखो तो भी चलेगा, माइनस cos x, और आप इसको sin π/4 लिखो तो भी चलेगा। वो खुद ब खुद अगर एक cos है तो मैंने कहा था दूसरा sin बनेगा ही बनेगा। तो ये आपका फाइनली आ गया 1/√2 dx अपॉन साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा वाला, तो साइन एक्स माइनस थीटा यानी एक्स माइनस π/4, ये ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा, जो मैंने बता रखा है आपको, कॉसेक एक्स माइनस π/4, इस बार तो थीटा भी नहीं है, इस बार तो स्टैंडर्ड ही एंगल है, तो 1/√2 log ऑफ tan x/2, tan x माइनस π/4/2, ठीक है। आया समझ में। अच्छा, इसमें एक चेंज जो आ सकता है, वो चेंज आपका ये आ सकता है, देखो अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन हो dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, इस बार स्क्वायर है लेकिन फाइनली वही है a sin x प्लस b cos x वाला, तो √(a² + b² यानी √4 + 9 √13 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा इसमें ध्यान देना है बस। 2 बाय ये तो √13 हो गया, √13 sin x प्लस 3/√13 cos x का होल स्क्वायर। अच्छा, √13 से यहाँ डिवाइड तो यहाँ मल्टीप्लाई, लेकिन एक्चुअली में ये स्क्वायर होने के कारण कायदे से तुमने 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना होता है इसमें। बाकी तो वही वाली बात, यहाँ साइन एक्स है तो इसे कॉस थीटा पुट कर दो, स्टैंडर्ड एंगल इस बार नहीं है, तो लेट कॉस थीटा = 2/√13। तो दूसरा खुद ब खुद अपना, अगर ये कॉस है तो ये साइन, अगर ये साइन होता तो ये कॉस खुद ब खुद होता, तो ये साइन थीटा = 3/√13 हो गया, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये, अगर अपन कहें 1/13 dx अपॉन क्या पुट था, कॉस साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/13 dx अपॉन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस थीटा, ये ऊपर जाके
कॉसेक स्क्वायर में हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस थीटा। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल होता है, माइनस कॉट, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस थीटा आंसर हो गया। लेकिन आपको थीटा बताना पड़ेगा, तो थीटा कहाँ से बताते थे? मैंने कहा था इसकी हेल्प से हमेशा टेन थीटा निकाल लिया करो, यानी साइन अपॉन दिस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो थीटा यानी टेन इनवर्स 3/2, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा वेयर, पुट करके दिखा दो, या वेयर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। देखो कभी भी कोई भी कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस करके ऊपर नीचे सेम बना सके तो हम हमेशा सेम बनाते हैं, आपको बताया था मैंने। 1 प्लस साइन एक्स ये हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो एक जगह तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा लिख लें इंटीग्रेशन का साइन, 1 प्लस साइन एक्स रूट में आ गया, और एक जगह नीचे रूट में है 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, 1 प्लस साइन एक्स डायरेक्टली याद है आपको? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आता था, और वो रूट होने के कारण कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और -1 अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू dx। कॉस एक्स बाई टू का तो हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन 1/2, यानी ये, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन 1/2, यानी ये 1 तो जस्ट दिखाया है, माइनस ये याद करो कौन सा फॉर्म हो गया, वही a cos x प्लस b sin x, a और b 1 है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1/√2 cos x बाई टू प्लस 1/√2 sin x बाई टू। √2 से यहाँ किया है तो यहाँ पे करना पड़ेगा 1/√2, तो ये तो आपका 2 sin x बाई टू -2 cos x बाई टू -1/√2, और ये एक स्टैंडर्ड एंगल है, इस बार ये कॉस है तो ये साइन पुट कर दो, तो ये साइन π/4 स्टैंडर्ड एंगल ही था, cos x बाई टू माइनस कॉस π/4 sin x बाई टू, ठीक है ना। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 2 sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू -2 cos x बाई टू, फिर माइनस था प्लस था, क्या था, -1/√2 -1/√2 dx अपॉन साइन x बाई टू प्लस π/4, π/4 प्लस x बाई टू, जो भी लिखना चाहो, तो 2 sin x बाई टू -2 cos x बाई टू -1/√2, ये आ जाएगा cosec π/4 प्लस x बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 sin x बाई टू -2 cos x बाई टू -1/√2 log ऑफ 10x बाई टू, तो 10x बाई टू यानी इसका आधा करना है, यही आधा कर दो, x/4 प्लस c, स्टैंडर्ड एंगल था इसलिए थीटा अलग से नहीं निकालना पड़ा। तो ये आपका साइन और कॉस के क्वेश्चन हुए। मैं आपको इसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखो कभी भी साइन या कॉस के पावर वाले क्वेश्चन हो, तो अगर वो पावर इवन हो तो हमेशा आप डबल एंगल फॉर्मूला यूज किया करें, और वो डबल एंगल फॉर्मूला स्क्वायर में होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, इसलिए पावर 4 पावर 6 कुछ भी हो, पावर 6 भी हो तो स्क्वायर का क्यूब कर दिया आपने, क्योंकि स्क्वायर में लगा सकते हो। तो वो करने के बाद आपका हो जाया करेगा। कभी भी ऑड पावर हो तो आप इसे एक सिंगल पावर और एक रिमेनिंग पावर में तोड़ दिया करें। रिमेनिंग में हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज किया करो, तो इसलिए रिमेनिंग आपकी हमेशा इवन पावर होगी। साइन की पावर 4 है मान लो, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका एक इवन एक ऑड हो, मतलब क्वेश्चन में अगर एक भी ऑड है तो आप ऑड वाला रूल लगाना शुरू कर दो, इवन को कुछ मत करो, ऑड में ऑड वाला रूल, एक सिंगल एक रिमेनिंग, रिमेनिंग इवन होगी उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी लगा दो, फिर पक्के में टी पुट होके दूसरा भी चला जाएगा। अच्छा, दोनों ऑड हो तो आप किसी में भी लगा सकते हो, आप फ्री हो, लेकिन मैं हमेशा जो भी कम पावर होती है उसमें लगाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि साइन या कॉस के क्वेश्चन हो मल्टीप्लीकेशन में,
है ना। तो आप हमेशा 2 sin a cos b या 2 cos a sin b या 2 cos a cos b या 2 sin a sin b ये फॉर्मूले लगाने प्रेफर करते हैं, है ना। ये फॉर्मूले आप लगाओ और फॉर्मूले रटे होने चाहिए। तो ये फॉर्मूले लगाओ, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। फिर अपन ने पढ़ा था dx अपॉन a sin x प्लस या माइनस b cos x। तो इसमें अपन क्या करते थे, हमेशा अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ कॉस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। और उसके बाद अगर a sin x है, मतलब साइन है, तो उस वाले a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस पुट करो। अगर a cos x होता तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन पुट करो। तो पक्के में साइन a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और ऊपर जाके पक्के में कॉसेक हो जाएगा, जिसका log ऑफ tan x/2 होता है। बस एंगल निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए आप हमेशा साइन और कॉस आपको दिया होगा, क्योंकि अगर आपने साइन पुट किया है तो दूसरा कॉस खुद ब खुद होगा। तो उसकी हेल्प से tan निकाल लिया करो साइन अपॉन कॉस करके। तो वहां लिख दिया करो वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जो भी है। ठीक है, तो ये तो अपनी आज की क्लास का रिवीजन हुआ। ठीक है, अच्छा पिछली क्लास का और रिवीजन तो क्या दूं, बस आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं याद दिला दूं। पिछली क्लास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था कि ऊपर साइन या कॉस हो और नीचे साइन एक्स प्लस या माइनस कॉस एक्स हो, तो नीचे वाला फ्रैक्शन एज इट इज ऊपर लिख दो और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दो और फिर अलग अलग डिवाइड कर दो। तो एक तो कट के 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और एक पक्के में नीचे वाला, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन है तो नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मिल जाया करेगा। ठीक है, ये और अपन ने जो साइन और कॉस में फॉर्मूले याद किए थे, तो साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन तो करा था, और अब अपन सबके जान गए। अब अपन tan का माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, या प्लस में बोलना चाहो तो रेसिप्रोकल कर दो, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता है, तो लॉग ऑफ सेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, या सॉल्व करोगे तो लॉग ऑफ tan पाई/4 प्लस x/2 आएगा। और कॉसेक एक्स का बोले तो लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और अगर उसको सॉल्व करेंगे तो log ऑफ tan x/2 आएगा। और मैंने बोला था यहाँ पर टी पुट करने के लिए बेसिकली लॉग वाले, इनवर्स वाले और रूट, अगर कुछ नहीं बन पा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म तो वो ही टी पुट होता है आपका। ठीक है, तो आप हमेशा बस ये कुछ चीजें ध्यान रखें, और बाकी जो मैं हर क्लास में बताता हूँ वो आप देखते रहें तो आपको आराम से बन जाएगा। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे या कैसे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहें, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, अच्छा लगा, चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।